हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम सूरज कुमार। आज की वीडियो लेके आया हूँ एओसी से लेकर। जो एओसी का रिजल्ट आ चुका है। फाइनली हमने वीडियो बनाने में लेट कर दी क्योंकि मेरा जो ड्यूटी थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन हमारी तरफ से उन प्यारे दोस्तों को कंग्रेचुलेसन, ढेर सारी शुभकामनाएं जिन लोगों का सिलेक्शन एओसी में हो चुका है। आप आगे क्या प्रोसीजर है इसका, आगे कैसे क्या होगा, मेडिकल कब होगा, ज्वाइनिंग कब होगी और यूनिट कैसे मिलेगी, कैसे पता लगेगा हम लोगों को कौन सी यूनिट में जाना है। फाइनली मेल तो आ ही गया है, सारे दोस्तों का मेल आ ही गया होगा। जिन लोगों का कहाँ पे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, पूरा पूरा क्लियर है। तो आज की वीडियो में लेके आया हूँ कुछ पॉइंट हैं, जैसे मेडिकल कब होगा। तो देखिए, आप लोग जैसे ही आप लोगों का सिलेक्शन हुआ, यानी आप लोगों का रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद एक ही दिन में शाम के, यानी सुबह रिजल्ट आया और शाम को आप लोगों के मेल आना स्टार्ट हो गए थे। एक दिन तक मतलब मेल आए थे। हो सकता है 1-2 दिन तक आए थे क्योंकि मैं ड्यूटी चला गया तो उसके बाद मैंने देखा नहीं। तो जो मेल आए थे, मेल पे जो आप लोगों का दिखाया गया है, किसी का 40 FAD दिनजन असम है। जैसे मेरे एक दोस्त का जैसे सिलेक्शन हुआ है एओसी ट्रेडमैन में, उसका 40 FAD दिनजन असम में है। तो उसका मेल पे आ चुका है कि आप लोगों को वेरिफिकेशन के लिए जो है डॉक्यूमेंट लेके जाना है और 4 मई तक उसका डेट दिया गया है कि 4 मई से पहले आप लोगों को पहुंचना है। उसमें सारे के सारे जो नोट्स हैं वो मेंशन करके रखे हैं कि आप का सिलेक्शन जो है, ये मत सोचना कि मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया, मैं अभी जाऊंगा और जाकर के जैसे ही जाऊंगा इसका ट्रेवलिंग अलाउंस या कुछ मिलने वाला है। ये उसमें मेंशन करके रखा है कि अभी आप जो जहां कहीं भी अगर जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको गवर्नमेंट इसमें कोई भी आपको ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं देने वाली है, क्योंकि आपका अभी शॉर्ट लिस्ट में नाम आया है। यानी एओसी जो जिस डिपार्टमेंट में है उसमें आपका नाम आया है, अभी आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो उसमें मेंशन करके पूरा रखा है कि आपको इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, आप अपना पैसा खर्च करके जाइए। लेकिन 4 मई से पहले जाने के लिए उसमें बोला है। 4 मई के बाद अगर आप जाएंगे तो उसके नीचे भी मेंशन करके रखा है कि आपकी जो है ये जो अपॉइंटमेंट है ये कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी आपका अपॉइंटमेंट जो है कैंसिल कर दिया जाएगा अगर आप 4 मई से पहले नहीं जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप लोग सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट उसमें मेंशन करके रखें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो भी ओरिजिनल लेके जाना है। ओरिजिनल के साथ साथ नीचे ये भी मेंशन करके रखा है उस अपॉइंटमेंट लेटर में कि आपको 6 फोटोकॉपी एवरी डॉक्यूमेंट्स के चाहिए। उसमें क्लियर मेंशन करके रखा है कि 6 डॉक्यूमेंट सबके फोटोकॉपी सबकी चाहिए और प्लस में ओरिजिनल भी चाहिए। तो आप देर क्यों करना, आप जल्दी से निकलिए। आज से निकलना स्टार्ट कर दीजिए, कल परसों ऐसे करके सभी लोग निकलना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल जरूर लेके जाना है। एक दोस्त था जो उसने बोला था कि सर ये बताइए कि मेडिकल कब होगा, इसका मेडिकल कैसे होता, हार्ड होता है या नॉर्मल होता है। तो देखिए, एओसी का जो मेडिकल की अगर बात की जाए तो उसमें जैसे ही आप जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो जो आपका यूनिट मिला है उस यूनिट में जाएंगे। जाने के बाद आप यूनिट जाएंगे, वहां पे आप उनसे, जो आपके जो क्लर्क हैं उन क्लर्कों से बोलेंगे कि सर मेरे को मेडिकल फॉर्म दे दीजिए। अगर मेडिकल फॉर्म उसी समय दे देते हैं तो आप उस मेडिकल फॉर्म को लाएंगे। लाने के बाद क्या होता है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसका मेडिकल करा सकते हैं। ऐसा नहीं मेंशन है कि आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसका मेडिकल करा सकते हैं। अगर आपका कोई जान परिचय है या कुछ भी कैसे करके, तो आपका जो यूनिट है आप उसी यूनिट के, जैसे मान के चलिए कि किसी बंदे को कानपुर मिल गया है, तो वो बंदा जो है वो राजस्थान का रहने वाला है। तो राजस्थान का रहने वाले बंदे को कानपुर अगर यूनिट मिला है तो ये नहीं है कि कानपुर में मतलब राजस्थान में ही जो उसका डिस्ट्रिक्ट होगा उसी डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल करा सकते हैं। ऐसा नहीं है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अपना मेडिकल करा सकते हैं। कानपुर डिस्ट्रिक्ट से आप जाइए, सिविल जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है वहां से मेडिकल आप करा सकते हैं और करा करके आप उनको दे दीजिए, आपका मेडिकल क्लियर हो जाएगा। मेडिकल इसमें नॉर्मल ही होता है, कोई हार्ड नहीं होता है, बस नॉर्मली चेकअप होता है। वो भी चेकअप जो है वो आपके जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं वही करते हैं, और बाकी इसमें कोई भी अलग से आर्मी डिपार्टमेंट जो है वो नहीं आएगा कि आपका मेडिकल करेगा। मेडिकल से जो हमें तो उम्मीद है कि जो मेडिकल के बारे में हमने बताया तो
सबको क्लियर ही हो गया होगा। मेडिकल में कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत चले फिरे हैं तो आपका जो यूनिट है वही यूनिट के डिस्ट्रिक्ट में जाकर के मेडिकल करा कर उनको दे सकते हैं, मेडिकल से वरी हो जाएंगे। अगर आप को लगता है आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट में कराना चाहते हैं तो बेस्ट है, आप वहाँ से लाइए डॉक्यूमेंट, जो मेडिकल के फॉर्म मिलेंगे वो लाइए और ला करके अपने अपने जो अपना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जाकर के दे दीजिए। उनसे बोलिए कि सर मेरे को इसका मेडिकल बनाना है। आराम से आपका जो सारे का सारे जो डॉक्टर हैं वो आपका थोड़ा बहुत चेकअप करेंगे, चेकअप करने के बाद मेडिकल बना करके दे देंगे, आप जा करके उसी यूनिट में उसको दे सकते हैं। उसके बाद बात बनती है कि वेरिफिकेशन कब होगा, कैसे होगा। एक दोस्त जो था, नए नए इसमें बंदे सेलेक्ट हुए हैं तो काफ़ी बंदे इस चीज़ को उत्साहित हैं कि सर ज्वाइनिंग कितनी इतनी जल्दी हो जाएगी क्या। भाई अभी इसमें ज्वाइनिंग इतनी जल्दी नहीं होने वाली है, इसमें कुछ प्रोसेस हैं, जैसे मेडिकल है। और मेडिकल के जो सबसे पहले तो इसका वेरिफिकेशन होने वाला है। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट देंगे, जितनी जल्दी आप जाएंगे डॉक्यूमेंट देंगे, उतनी ही जल्दी आपको वहाँ के जो क्लर्क हैं आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई के लिए भेजेंगे। जब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद सारे के सारे डॉक्यूमेंट उसी यूनिट में चले जाएंगे। वापस जाने के बाद जो वहाँ के जो क्लर्क हैं वो क्या करेंगे, सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंट की एक फाइल बनाएंगे, फाइल बना करके सीधे के सीधे रिकॉर्ड भेज देंगे ज्वाइनिंग लेटर के लिए। ये प्रोसेस रहने वाला है। ये प्रोसेस में टाइम कितना लग जाएगा, अगर कम से कम की बात की जाए तो 3 महीने जरूर लग जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा तो इसका कोई भरोसा ही नहीं है कि मतलब ये डिपेंड है कि मतलब आपका वेरिफिकेशन कितना समय लगता है। ये सब उसी पे डिपेंड है कितना आपका समय लगता है वेरिफिकेशन में। वेरिफिकेशन के बाद आपका कितना समय लगता है मेडिकल कराने में। कई यूनिट ऐसा होता है ना कि बोलती हैं कि जो आप डॉक्यूमेंट यहाँ दे दीजिए, डॉक्यूमेंट देने के बाद आपका मैं वेरिफिकेशन करूंगा, वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल होगा, क्योंकि मेंशन ही है कि वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल होता है। जैसे ही सारे के सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल सब क्लियर हो जाएगा और सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट हैं आपके रिकॉर्ड भेज दिए जाएंगे। और रिकॉर्ड भेजने के बाद मान के चलिए रिकॉर्ड जाने के बाद आपका 1 महीने के अंदर आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। अगर जो पूछें हमारे से कि इसका ज्वाइनिंग कब तक हो सकता है, तो मैं अगर इसकी बात करूं तो 4 मई तक तो कुछ होने ही वाला नहीं। 4 मई तक तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट में ही आपको देना जाना होगा। वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट आप जो यूनिट मिली उस यूनिट में जाना होगा। 4 मई के बाद ही जो है जो वहाँ के क्लर्क हैं, वहाँ के क्लर्क आपका वेरिफिकेशन के लिए भेजेंगे। उससे पहले भेज सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी ज्वाइनिंग नहीं होने वाली है। फिर क्या होता है, 4 मई तो आपका चला गया, यानी इसका मतलब 1 महीना तो ये हो गया। 1 महीने के बाद फिर आपका क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन में आपके जो डॉक्यूमेंट मेंशन है, जैसे आपका हो गया क्या बोलते हैं पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, और जाति प्रमाण पत्र जो होता है आपका जाति का वेरिफिकेशन हो गया, और आपका इनका क्या बोलते हैं वो बोर्ड का वेरिफिकेशन, ये मेन होते हैं। इनका वेरिफिकेशन जब हो जाएगा, इनके वेरिफिकेशन में भी ऐसे मान के चलिए 1 महीना लग जाएगा इधर, और लगभग 1.5 महीना में वेरिफिकेशन ये क्लियर हो जाएगा। 1 और 1.5 महीना ये होगा। 2.5 महीने के बाद 1 महीना और लग जाएगा, 3.5 महीना और 4 महीना, यानी 4 महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, अगर आप जल्दी करते हैं तो। यानी जल्दी का मतलब अभी आप लोग सारे के सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करिए और यूनिट में जाकर के दे दीजिए, तब तो आपका 4 महीने के अंदर ज्वाइनिंग हो जाएगी। वैसे इसमें ज्वाइनिंग का टाइम लग जाता है, लेकिन ये नहीं है कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। ज्वाइनिंग होगी, 100% ज्वाइनिंग होगी, बस आपके डॉक्यूमेंट क्लियर होने चाहिए। जिसके डॉक्यूमेंट क्लियर होंगे उसका ज्वाइनिंग जरूर होगा, 100% होगा। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। बाकी आपके जैसे घर में जैसे आपका सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्शन होने के बाद आपके गांव वाले तो अभी भी बोल रहे होंगे, अरे अभी कहाँ है राजा, अभी तो इसका मेडिकल भी है। अरे मेडिकल बोलेंगे ना, अभी इसका मेडिकल भी है। अरे भाई उनको बता दो कि हाँ यार मेडिकल अभी है, अभी मेडिकल में भी आउट हो सकता है। ऐसे करके उनको बताओ यार, थोड़ा उनको जलाओ उनको जलाओ, इधर उधर का मजे लो आराम से। बस मेरी बात मान लो, आपका ज्वाइनिंग होने वाला है, 100% आपकी ज्वाइनिंग होगी। टेंशन मत लो। आपका जो काम प्रोसीजर अपने मन लगा करके अपना काम जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, मेडिकल का सारा करने में लग जाइए, और आपकी ज्वाइनिंग जो है अगस्त तक आराम से हो जाएगी। बस आप मिलते हैं इसी तरह से अगली वीडियो में। अगर कोई भी डाउट आपको है तो मेरे पे कमेंट करना। जय हिंद।